हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर चल रही है पजल सीरीज फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दो पजल जो कि दोनों होने वाले मेंस लेवल पजल। आई होप आपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं पजल सीरीज के वो आपने देख लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे उन्हें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना पहला पजल सॉल्व करते हैं। नाइन फ्रेंड्स ABCDGF HI were born on 18th of different months in the same year but that no one born in March, June और November। मतलब टोटल 12 मंथ्स में मार्च, जून या नवंबर में कोई भी बॉन्ड नहीं हुआ है और बाकी 9 लोग हैं। तो सबसे पहले हम अपने मंथ नोट कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई नहीं है। अप्रैल, मई, जून में कोई नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कोई नहीं है। दिसंबर। ठीक है, हमने अपने मंथ्स नोट कर लिए। आगे बोल रखा है दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके, बी वॉज बॉर्न इन अ मंथ है 31 डेज। ठीक है, तो हम डेज भी नोट कर लेते हैं। 31, 28, 30, 31, 31, 31, 30, 31, 31। ओके, बी वॉज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, तो बी जो है वो 31 वाले मंथ में है। एंड 3 मंथ बिफोर द पर्सन फ्रॉम रायपुर। 3 मंथ बिफोर यानी कि बीच में 2 मंथ आने वाले हैं। लाइक अगर बी जनवरी में है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में आएगा हमारा रायपुर वाला। तो बीच में 2 मंथ होने वाले हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 मंथ रायपुर। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 3 पर्सन बॉर्न हुए। डी हु इज नॉट द यंगेस्ट। डी जो है वो यंगेस्ट नहीं है, यानी कि डी दिसंबर में नहीं आएगा। द पर्सन फ्रॉम नागपुर वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द कानपुर। नागपुर वाला जो है इमीडिएटली आफ्टर कानपुर है। द पर्सन फ्रॉम कानपुर वॉज नॉट बॉर्न इन अ मंथ विद ओनली 30 डेज। कानपुर वाला जो है वो 31 वाले में आएगा या 28 वाले में भी आ सकता है, 30 वाले में नहीं आएगा। जी इज नॉट फ्रॉम सुल्तानपुर। जी जो है वो सुल्तानपुर से नहीं है। देयर इज अ गैप ऑफ ओनली 1 मंथ बिटवीन द बर्थ ऑफ जी एंड सोलापुर। जी और सोलापुर के बीच में 1 महीने है, यानी जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च में आएगा जी। जी 1 मंथ, फिर सोलापुर। गैप बोला हुआ है, आफ्टर बिफोर नहीं बोला। द पर्सन फ्रॉम जयपुर इज 5 मंथ एल्डर देन जी। जयपुर वाला जो है वो 5 मंथ एल्डर है, यानी कि बीच में कितने मंथ आएंगे? 4 मंथ आएंगे। एफ वॉज बोर्न 2 मंथ आफ्टर डी। एफ वॉज बोर्न 2 मंथ आफ्टर, यानी कि बीच में कितने मंथ आएंगे? 1 मंथ आएगा। ओनली 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 1 पर्सन बॉर्न होता है। ई हु इज फ्रॉम सोलापुर। ई जो है वो सोलापुर से है। एच हु इज फ्रॉम उदयपुर। एच जो कि उदयपुर से है, एच जो कि उदयपुर से है, वॉज बॉर्न 3 मंथ्स आफ्टर आई। 3 मंथ्स आफ्टर आई यानी कि बीच में 2 मंथ्स आएंगे। आई हु इज नॉट द एल्डेस्ट। आई जो है वो एल्डेस्ट नहीं है। ए इज यंगर देन सी। ए जो है वो यंगर देन सी है। पर्सन फ्रॉम जोधपुर वॉज बॉर्न बिफोर द वन फ्रॉम सुल्तानपुर। जोधपुर वाला जो है वो सुल्तानपुर से पहले आने वाला है। ओके, अब हमें पता चल गया बी राय बी 31 वाले मंथ में बी से 3 छोड़ के डी है। अब बी से फिर बीच में 2 महीने का गैप है, रायपुर आएगा। तो बी अगर मैं जनवरी में रख देती हूँ तो फरवरी मार्च, रायपुर अप्रैल में आ जाएगा। बी अगर मई में रखती हूँ तो जून जुलाई अगस्त में आ जाएगा रायपुर। जुलाई में रखती हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा रायपुर। अगस्त में रखती हूँ सितंबर अक्टूबर, नवंबर है नहीं हमारे पास, सितंबर में रख नहीं सकते, अक्टूबर में रखेंगे तो नवंबर दिसंबर, फिर कुछ है नहीं। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है नहीं, तो यानी कि बी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। बी इन 3 जगह पे आ सकता है। तो हम सबसे पहले ऊपर से रखना स्टार्ट करते हैं। बी अगर मैंने यहाँ रख दिया, बी के लिए 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं यहाँ शॉर्ट में नोट कर लेती हूँ।
तो बी 2 मंथ रायपुर, तो जनवरी में रख दिया, फरवरी मार्च अप्रैल में आ गया रायपुर। बी से 3 छोड़ के डी, डी में 1 मंथ का गैप है, एफ, डी से 1 मंथ का गैप, तो जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर, एफ आ गया। ठीक है, एफ से 1 छोड़ के ई सोलापुर, एफ से 1 छोड़ के ई सोलापुर, एफ से 1 छोड़ के ई सोलापुर, यहीं आएगा। ठीक है, अब और क्या बना सकते हैं, जो जो कंडीशंस हो गई हैं उनको हम सर्कल डाउन कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सोलापुर 1 मंथ का गैप, जी, सोलापुर 1 मंथ का गैप, जी, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जी यहाँ आ जाएगा। जी से 4 मंथ जयपुर का गैप है, जी। अगर मैं अगस्त में रखती हूँ तो सितंबर अक्टूबर नहीं आ पाएगा। मई में रखती हूँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में जी है, तो जयपुर में जयपुर जो है वो मई में आ जाएगा। जयपुर में हमने में रखा, तो जून, 4 मंथ का गैप हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में हमारा जी आ गया, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। जी सुल्तानपुर नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन में रख ली थी। सी के नीचे ए आएगा। आई उदयपुर, आई उदयपुर रखते हैं हम। आई अगर फरवरी में रखती हूँ तो मार्च अप्रैल मई में आ जाएगा, एच उदयपुर नहीं आ सकता। अप्रैल आई में, आई को मैं अप्रैल में रखती हूँ तो मई जून जुलाई में आ जाएगा, एच उदयपुर नहीं आ सकता। मई में रखती हूँ आई को तो जून जुलाई अगस्त में आ जाएगा, एच उदयपुर, एच उदयपुर। और आई आ गया मई में, जून जुलाई 2 महीने का गैप हो गया। सी के नीचे ए आएगा, सी के नीचे ए आएगा। अब कानपुर जो 28 से 31 में आना है, कानपुर और नागपुर, कानपुर और नागपुर के लिए हमें, कानपुर नागपुर एक बी और सी में आ सकते हैं, कानपुर नागपुर एफ और जी में आ सकते हैं। कानपुर एफ पे तो आएगा नहीं क्योंकि 30th वाला मंथ है, तो कानपुर यहीं आ जाएगा। नागपुर यहाँ आ गया, ये वाला हो गया। जोधपुर के नीचे सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर जो है जी पे नहीं है, तो सुल्तानपुर जोधपुर, ये वाला हमने डी एफ रख ही लिया था। अब हमारा एक प्लेस बच रहा है, विच इज इट, इट इज फिरोजपुर, फिरोजपुर यहाँ पे आ गया। एक बार अपना आंसर मैच कर लेते हैं हम अपना, बी सी ए आई डी एच, बी सी ए आई डी एच, एफ जी ई, एफ जी ई, कानपुर नागपुर रायपुर, कानपुर नागपुर रायपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, सुल्तानपुर फिरोजपुर सोलापुर, सुल्तानपुर फिरोजपुर सोलापुर। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही बना है। तो आई होप आपको ये अप्रोच पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं अपना। 9 boxes A, B, C, D, E, F, G, H, I are kept one above other. Each box contain different items. This person number of in these boxes different. ये items के number हैं. The bottommost box is 1 and the topmost box is 9. तो नोट कर लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए एक बार नंबर ऑफ आइटम्स भी नोट कर लेते हैं अपने, 7 12 14 18, 7 12 14 18, 21 23 24 30, 21 23 24 30 एंड 27। चलिए मोबाइल आर कैप्ट इन बॉक्स नंबर 4, मोबाइल जो है वो बॉक्स नंबर 4 में है। एच इज 3 boxes above the box with 24 items. G has 14 items, G में 14 items है, and is one of the 4 boxes above H, H के ऊपर है, one of the 4 boxes above H, यानी कि H के ऊपर 4 boxes आने वाले हैं और G इधर का ही आएगा। थर्ड बॉक्स फ्रॉम द टॉप कंटेन सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम, थर्ड बॉक्स फ्रॉम द टॉप यानी कि इसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम है, सेकंड हाईएस्ट 30, पहला हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट 27, इसमें 27 है। देयर आर 3 boxes between G and the box 18 item, G और 18 items के बीच में 3 box, number of the bottle is 6 more than the number of clothes. D is immediately below the box which contains clothes. And neither of these boxes contain more than 23 items, यानी कि less than 23 items है दोनों में। There are 3 boxes between the box which contains bottle and E.
व्हाट आर द के बीच में 3 बॉक्स है, ई विच कंटेन्स बुक्स, ई जिसमें की बुक्स हैं। शूज आर 3 बॉक्सेस अबव बी, A is immediately above F. A is immediately above F. Box which contains pen, box which contains pens is immediately above I. C is 3 boxes above. C is 3 boxes above the box which contains the lowest number of items. Lowest number 7 है. Box with 23 items is immediately below the box which contains watches. Number of pencils is less than number of combs. Number of pencil is less than number of combs. Number of books is not less than number of shoes. Number of box is not less than number of shoes, यानी कि बुक्स ज्यादा है। तुमने सारी कंडीशन नोट कर ली है और इसको स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें यहाँ पे ये पता था एच से नीचे 2 छोड़ के 24 है, 2 छोड़ के 24, ठीक है। अब G14 है, G14 अब 1 2 3 इन 3 जगह पे आ सकता है। G14 से 3 छोड़ के 18 रखना है। G14 अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के 18 यहाँ आ जाएगा। G14 यहाँ रखेंगे तो 18 आ सकता है। G14 1 2 3 छोड़ के 18, तो G यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अगर हम G यहाँ रख देंगे तो 1 2 3 छोड़ के 18 नहीं आ सकता, तो G के लिए ये वाली जगह कट हो गई। G के लिए हमारे पास ये वाली जगह चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये 3 जगह बची हुई है। अब हमारे पास ये पता था कि मैं क्लोथ से 6 जोड़ेंगे तो बॉटल आएगी। तो क्लोथ अगर मैं 7 रखती हूँ तो 6 जोड़ के 13 कोई नंबर नहीं है, 12 रखती हूँ, 12 और 6 जोड़ के 18 नंबर है। तो क्लोथ अगर 12 होगा तो बॉटल 18 हो जाएगी। 14 6 20 नहीं है, 18 6 24 है, तो अगर क्लोथ 18 आएगा तो बॉटल 24 आ जाएगी। 21 और 6 27, अगर क्लोथ 21 आएंगे तो बॉटल 27 आ जाएगी। 23 और 6 नहीं है, 24 और 6 30, 24 और 6 30, तो अगर क्लोथ्स 24 आएंगे तो बॉटल 30 आ जाएगी। और 27 और 6 33 है नहीं है। 18 और 6 24, 18 और 24 का पेयर था, 14 और 6 का पेयर नहीं था, 12 और 6 18 का पेयर था, ठीक है। क्लोथ के जस्ट नीचे डी रखना था हमें। क्लोथ और डी दोनों 23 से कम है, तो क्लोथ 24 नहीं आ सकता, 23 से कम है, तो तीन तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, 12 18 21, 12 18 और 21। तो G14 है हमारे पास। बॉटल से 3 छोड़ के ई बुक्स भी है, तो हम जी से स्टार्ट करते हैं। जी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक एक करके देखते हैं। जी को अगर मैं टॉप में मान लेती हूँ तो जी से 3 छोड़ के 18 था, 1 2 3 छोड़ के 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। G14 था, ये रख लिया हमने, ये रख लिया। अब बॉटल को 18 मानती हूँ मैं। बॉटल को अगर हम 18 मानते हैं, क्लोथ्स को 12 रखना पड़ेगा। बॉटल अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो बॉटल से 3 छोड़ के ई बुक्स रखना है। बॉटल अगर मैं यहाँ रखती हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। बॉटल अगर मैं यहाँ रखती हूँ, 1 2 3 छोड़ के ई बुक्स यहाँ आ गया। बी शूज रखना है। बॉटल को 18 माना है हमने, तो क्लोथ्स 12 आएंगे। क्लोथ्स के जस्ट नीचे डी रखना है। क्लोथ 12, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही हैं। बी दो छोड़ के शूज, बी 1 2 छोड़ के शूज नहीं आ सकता, बी 1 2 छोड़ के शूज, बी अगर मैं यहाँ रखती हूँ 1 2 छोड़ के शूज आ सकते हैं। बी अगर यहाँ रखती हूँ तो 1 2 छोड़ के शूज आ सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगेन हमें पॉसिबिलिटी ऐसी कोई कंडीशन देखनी पड़ेगी जिससे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाए, हमारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाए।
पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि अगर गलत होगा तो फिर तुम सारी लेके चलेंगे ही। अगर मैं ये वाला यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं क्लोथ को, हमें ये पता है कि 24 है हमारे पास, तो बॉटल को अगर मैं 24 ले लेती हूँ तो बॉटल को अगर मैं 24 ले लेती हूँ तो क्लोथ 18 हो जाएगा। और हमें ये पता था G14 3 छोड़ के 18 होने वाला है। G14 बॉटल, हम बॉटल यहाँ रख के देखते हैं 24 पे। बॉटल 24 पे 3 ई छोड़ के बुक्स, 1 2 3 ई बुक्स आ गया। जी 3 छोड़ के 18 रखना है, तो जी अगर मैं यहाँ रखूंगी 1 2 3 छोड़ के 18 आ सकता है। पर 18 पे हमें, हमने बॉटल को 24 लिया है, बॉटल को 24 लिया है तो यानी कि क्लोथ्स 18 आएंगे। तो क्लोथ्स 18, जी 1 2 3 छोड़ के, जी अगर टॉप पर है 1 2 3 छोड़ के 18, 18 पे क्लोथ्स, क्लोथ्स के जस्ट नीचे डी आ सकता है। जी अगर मैं यहाँ रखती हूँ 1 2 3 छोड़ के 18, 18 पे क्लोथ्स नहीं आ सकते हैं। जी यहाँ रखते हैं 1 2 3 छोड़ के 18 पे क्लोथ्स, जस्ट नीचे डी। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। जी 27, जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि जी 27, जी 14 है, तो जी यहीं रखते हैं, जी 14, 1 2 3 छोड़ के 18, 18 को हमें क्या लेना है, क्लोथ्स, क्लोथ्स के जस्ट नीचे डी। ठीक है, बी 2 छोड़ के शूज, बी 1 2 छोड़ के शूज नहीं आ सकते, बी शूज नहीं आएंगे, बी शूज नहीं आएंगे, बी शूज नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, बॉटल 24 नहीं आएगा। अब जी के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, 27H मोबाइल 24, जी एक बार यहाँ, जी एक बार यहाँ, तो 1 2 3 छोड़ के, जी से 3 छोड़ के 18 है, 1 2 3 छोड़ के 18 यहाँ फिक्स हो गया, 1 2 3 छोड़ के 18 यहाँ फिक्स हो गया। ठीक है, जी से 18 और जी 14, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब ये हमें पता है कि 18 बॉटल, तो क्लोथ्स 12 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में देखें तो 18 पे मोबाइल आ चुका है, तो 18 पे ना तो क्लोथ्स आएगा ना बॉटल आएगा, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तो सेकंड वाली में ये वाली दोनों एलिमिनेट हो गई। अब हमें ये पता है कि बॉटल जो है केवल 27 पे आ सकता है, तो बॉटल यहाँ रख के देखते हैं, क्योंकि हमारी दो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो रही है इसीलिए मैं सेकंड वाली पहले ले रही हूँ, फर्स्ट वाली में हमारी कोई पॉसिबिलिटी एलिमिनेट नहीं हो रही इसीलिए हम फर्स्ट वाली नहीं ले सकते, तो सेकंड कंडीशन में बॉटल रख दिया। अब क्लोथ हमें पता है 21 पे आएगा, क्लोथ हम कहाँ रख सकते हैं। अब हमारा बॉटल 27 फिक्स हो गया, बॉटल से 3 छोड़ के ई बॉक्स, ई बुक्स, 1 2 3 छोड़ के ई बॉक्स। अब बी शूज रखना है, बी 1 2 छोड़ के शूज नहीं आ सकते क्योंकि मोबाइल है, बी शूज एच पे आ सकते हैं, बी मोबाइल पे रखेंगे 2 छोड़ के शूज नहीं आ पाएंगे, बी यहाँ रखेंगे 2 छोड़ के टॉप पे शूज आ सकते हैं, तो बी शूज के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं अभी। अब हमें क्लोथ्स 21 रखने हैं, क्लोथ्स 21 जस्ट डी, तो क्लोथ्स 21 टॉप पे नहीं आ सकता, जस्ट नीचे डी नहीं आ पाएगा। क्लोथ्स 21 यहाँ बॉटल के नीचे नहीं आ सकता क्योंकि एच पे डी नहीं आ पाएगा, क्लोथ्स 21, तो क्लोथ 21 यहीं आ जाएगा, क्लोथ्स 21, तभी यहाँ डी आ पाएगा क्योंकि अदरवाइज कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। क्लोथ रखने, क्लोथ यहाँ रखेंगे तो जी है यहाँ, क्लोथ यहाँ रख नहीं सकते, क्लोथ यहाँ रखते तो डी नहीं आ पाता, क्लोथ यहाँ रख दिए तो डी आ गया, क्लोथ यहाँ रखते नहीं आ पाता, क्लोथ यहाँ रखते तो 21 नहीं आ पाता। ठीक है, अब हमारा बी शूज के लिए रखना है, तो बी शूज के लिए पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई, बी शूज जब यहीं आएगा। ठीक है, बी शूज भी हो गया हमारा। 7 2 छोड़ के सी, 7 2 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा। ए और एफ, ए और एफ के लिए यही पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी हो गई। वॉचेस जस्ट नीचे 23, वॉचेस जस्ट नीचे 23 ये हो गया। आई जस्ट ऊपर पेन्स,
आई जस्ट ऊपर पेन्स। अब हमारे पास और क्या बच रहा है, 2 नंबर बच रहे हैं और 2 आइटम बच रहे हैं। 2 नंबर कौन सा, 14 हो गया, 27 हो गया, 21, 18, 23, 24, 12। 12 क्लोथ्स पे था, नहीं 12 क्लोथ्स पे नहीं था, ये दोनों तो बनी नहीं हमारी। 27 वाली बनी और 21 वाली बनी है। 7 7 हो गया, 12 और 30 बच रहे हैं। 12 शूज और बुक्स, तो बुक्स पे ज्यादा है और शूज पे कम है, ये हो गया, ये भी हो गया था। कॉम्स के ज्यादा है, पेंसिल के कम है, तो कॉम्स के ज्यादा है, पेंसिल के कम है। तो ये वाली हमारी कंडीशन पूरी बन गई है। अगर हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं, CGIBH, CGIBH, DEAF, DEAF, 12, 14, 27, 12, 14, 27, 7, 21, 18, 30, 7, 21, 18, 30, 24, 23, 24, 23। इसमें आइटम का नेम नहीं दिया है आंसर में, ठीक है, बट ये बिल्कुल ठीक है सॉल्यूशन, शायद आंसर में मिस हो गया है कहीं। तो इस तरीके से हमने ये दोनों पजल सॉल्व किए। ये दोनों हमारे SBI क्लर्क मेंस लेवल पजल थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, मेरे पजल सीरीज, एंड आप फॉलो कर रहे होंगे चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए।